परमेश्वर आज आपसे कुछ कह रहा है। परमेश्वर आज आपको आवाज लगा है। ये सुंदर सुबह जो आज सुबह परमेश्वर ने आपको दिन दिया है, आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, आपको कुछ कह रहा है। परमेश्वर वो कहना चाहता है कि आप सुनने के लिए तैयार हो, क्या आप रेडी हो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? अगर आप रेडी है तो परमेश्वर भी तैयार है आपको बड़े फलों के साथ खड़ा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन लेंगे और ये वचन आपके जीवन को बिल्ड करेगा, ये वचन आपको मजबूत करेगा, ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल देगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, जब हम नए दिन में प्रवेश करते हैं तो तेरे प्रेम को, पवित्र आत्मा तेरी सहभागिता को मांगते हैं। आज के वचन में हमारी अगुवाई कीजिए, हम जो भी बोले जो भी समझे पवित्र आत्मा तेरे वसीले से हो, सुनने वाले बोलने वाले सब यीशु नाम से बरकत पाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम। आमीन, हालेलुया। तो आइए वचन की ओर बढ़ते हैं, वचन पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 14 चैप्टर हम निकालेंगे। तो उस 29 की वर्स जो हम पढ़ेंगे तो लिखा है, उसने कहा आप। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, यहाँ पतरस परमेश्वर को कह रहा कि परमेश्वर मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहे थे। और अब पतरस भी कह रहा है कि प्रभु मुझे भी आपके पास आना है, मुझे भी परमेश्वर पानी के ऊपर चलकर आपके पास आना है। तो पिता ने उसे अलाउड किया। पिता बोलते हैं कि पतरस ठीक है, अगर तुम आना चाहते हो तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ पानी के ऊपर आने। तो पतरस बिना डर के पानी के ऊपर आया और चलने लगा। तो फिर हम क्या देखते हैं, जो पतरस प्रभु जी से बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर, प्रभु जी मुझे आपके पास आना है, तो वो ही अब पतरस क्या है, जब पानी के ऊपर चल रहा है, एक कदम चला, 2 कदम चला, तो क्या हम देखते हैं, वो डूबने लगता है, वो उसका विश्वास डगमगाने लगता है, वो कमजोर पड़ने लगता है। किसकी ओर देखकर? वो लहरों की ओर देखकर, वो पानी की ओर देखकर वो गिरने लगता है, वो डरने लगता है, वो घबराने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब वो पहले पिता की ओर देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था, तो वो जोश में था, वो दिलेरी में था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे आपके पास आना है। पर जब वो आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के पास, तो अब उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े हैं। अब उसका ध्यान पानी की लहरों के ऊपर है, पानी के ऊपर है। जब उसका ध्यान पानी की लहरों के ऊपर आया, पानी के ऊपर आया, तो वो डरने लगा और वो गिरने लगा। हालेलुया। बाइबल बता रही है कि वो गिर गया, पानी में गिर गया, और वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, हे पिता मुझे बचा। आगे हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, पिता तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकालते हैं और कहते हैं, उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। इस वचन में बहुत बड़े भेद है खुदावंत के प्यारे लोगों। जैसे हम देखते हैं, पहले पतरस की इच्छा थी मैं प्रभु के पास जाऊं, प्रभु को मैं उसके पास जाकर, मैं हो सकता है उसकी इच्छा होगी कि मैं प्रभु को अपने गले से लगाऊंगा, उसकी इच्छा होगी मैं प्रभु को खुश करूंगा, मैं उसके पास आ रहा हूँ। और पिता भी उसे आने के लिए अलाउड करता है, पिता भी उसे कहता है पतरस तू आ सकता है। जब हम भी मसीह में चलते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, हम प्रभु जी आपके लिए ये करेंगे, प्रभु जी हम ये करने के लिए तैयार हैं, प्रभु हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम तेरे काम को करने के लिए तैयार हैं, हम बीज बोने के लिए हम तैयार हैं, प्रभु हम बोएंगे बीज ताकि हम विपत्तियों से बाहर आए, हम कर्जों से बाहर आए, प्रभु हम करेंगे सेवा ताकि प्रभु तेरा राज्य बढ़े। बहुत सारे लोग पतरस की तरह प्रभु को देखकर कहते हैं, वो बोलते हैं, प्रभु मुझे ये काम करना है, प्रभु मुझे वो काम करना है। फिर क्या होता है, जब पतरस एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ा तो क्या देखता है, जब लहरों को वो देखता है, पानी को देखता है, वो ही पतरस डरने लगता है और नीचे गिर जाता है।
जब खुदावन के प्यारे लोगों, जब मसीह लोग जब विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु के सन्मुख लेके जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे तेरे काम को करना है, फिर एक समय ऐसा आता है जब प्रभु जी उस विश्वासी की परख लेते हैं, उस विश्वासी को देखते हैं, वो जो बोल रहा है, वो जो कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, परमेश्वर उसे चेक करने के लिए एकदम से छुप जाते हैं और परमेश्वर जब ये दिखाते हैं कि क्या सच में ये मेरे पीछे चलने के लिए तैयार है कि नहीं, जब वो प्रभु जी छिप जाते हैं तो वो विश्वासी क्या होता है, वो डरने लगता है, वो घबराने लगता है। पतरस किसकी ओर देख के घबरा रहा था? पानी की ओर देखकर, वो लहरों की ओर देखकर। उसने उस वक्त प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं देखा, जब वो पहले देख रहा था कि प्रभु जी मुझे आपके पास आना है। अब जो पतरस जो पहले ये इच्छा रख रहा है कि प्रभु मुझे तेरे पास आना है, अब वही पतरस पानी में गिर रहा है, क्योंकि उसने अपना फोकस हटा दिया। कहाँ था उसका फोकस? पहले उसका फोकस था प्रभु यीशु मसीह की ओर। हालेलुया। उसका फोकस पहले प्रभु यीशु मसीह की ओर था, बाद में उसका फोकस कहाँ हो गया? उसकी लहरों के ऊपर, पानी के ऊपर उसका फोकस लगा। जब उसने पानी की ओर ध्यान दिया तो क्या हुआ? वो गिरने लगा। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज भी कलीसिया में क्या हो रहा है? आज भी विश्वासी के जीवन में क्या हो रहा है? जब सब कुछ भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, और थोड़ा सा जब कोई डाउनफॉल आता है तो क्या होता है? उसका ध्यान उन लहरों की ओर, उन विपत्तियों के ऊपर, उन परेशानियों के ऊपर होने लगता है, फिर वो पत्थर की तरह गिरने लगते हैं। यहाँ प्रभु जी क्या कह रहे हैं? जब पतरस गिरा तो पतरस ने किसको आवाज लगाई? पतरस ने फिर से प्रभु यीशु मसीह को आवाज लगाई। जब पतरस गिरा, आवाज फिर से वो प्रभु यीशु मसीह की ही लगा रहा है। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हमें पता है ये डाउनफॉल हमारे जीवन में आ रहा है, हमें बनाने के लिए आ रहा है, हमें खड़ा करने के लिए आ रहा है, हमें पता है हम गिरेंगे फिर भी प्रभु की ही आवाज लगाएंगे, तो फिर हम गिरे ही क्यों? खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें आज ध्यान रखना है अपनी ओर। हम कहाँ गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है अपनी ओर। कहीं हम पत्थर की तरह गिर ना जाए। पहले तो हम बड़े वाहवाही करने वाले, प्रभु यीशु मसीह हम ये कर देंगे, तेरे तेरे काम के लिए हम ये कर देंगे। बाद में वही पतरस क्या हुआ? गिरने लगा। क्या हम भी ऐसे तो नहीं है? खुदावंद के प्यारे लोगों, जब आपके जीवन में परेशानी आए ना, उस वक्त ये नहीं समझना कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु तब भी आपके साथ है। आपने ये चेक करना है कि क्या मेरा फोकस तो हटा नहीं है, मेरी परेशानी की ओर ध्यान तो नहीं जा रहा, मेरी चिंताओं के ऊपर मेरा ध्यान तो नहीं जा रहा। ये आपने ध्यान में रखना है, वरना पतरस की तरह आप गिर जाओगे। यहाँ पतरस को प्रभु जी ने उठ खड़ा कर लिया, क्योंकि पतरस ने पुकारा। बहुत सारी कलीसिया ऐसी होती है जो दोबारा प्रभु को पुकारती नहीं है। जब वो गिर जाती है ना नीचे, वो कहती है प्रभु ने मुझे कौन सा प्रभु ने बचाया है, मुझे क्या दिया प्रभु ने, मुझे कौन सा बचाया, मेरी कौन सी रखवाली की। यहाँ पतरस गिरा, पर आवाज फिर भी किसको लगाई? प्रभु यीशु मसीह को। फिर से प्रभु यीशु मसीह को आवाज लगाई उसने। पर जब कलीसिया गिर जाती है, वो उठती नहीं है। क्यों नहीं उठती? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को आवाज नहीं लगाती है, वो नहीं पुकारती। कि अगर पतरस गिर गया था पानी में, पर फिर भी उसने आवाज लगाई प्रभु यीशु मसीह को, तो मुझे भी आवाज लगानी है प्रभु यीशु मसीह को। मुझे भी पुकारना कि प्रभु यीशु मसीह मुझे उठा, मुझे खड़ा कर, फिर से मेरे विश्वास को मजबूत कर, फिर से मुझे बिल्ड कर मेरे परमेश्वर। तो वो परमेश्वर जिसने पतरस को अपने हाथों से पानी से बाहर निकाला, वो आपको भी निकालेगा। हर परिस्थिति से, हर हालातों से वो निकालेगा। चाहे आप पाप में पड़े हुए हैं, आप गरीबी के शराब के नीचे, आप दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, आप गंदे से गंदे पाप के नीचे हैं, जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु आपको निकालेगा, वो निकास करेगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावन के प्यारे लोगों, हमें फोकसलेस नहीं होना है, हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर रखना है। यहाँ पतरस फोकसलेस हो गया था, उसने फोकस प्रभु की ओर नहीं रखा, बल्कि पानी की लहरों के ऊपर, पानी के ऊपर रखा। जब उसने फोकस रखा तो वो गिर गया। पर हमें ऐसा नहीं करना है खुदावन के प्यारे लोगों। हमारा पहला ध्यान प्रभु की ओर होगा। हमारी आंखें नित्य प्रभु को ताकती रहे, देखती रहे, जैसे दाऊद परमेश्वर की ओर ताकता और देखता है, दानियल प्रभु की ओर देखता और ताकता है, अब्राहम प्रभु की ओर देखता और ताकता है।
हमें भी अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगानी है, क्योंकि वो हर पल हमें देख रहा है, हर पल हमें सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है जितने लोग फोकसलेस हो चुके थे, आज से परमेश्वर का आत्मा उसे फिर खड़ा कर चुका है, पतरस की तरह, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद खुदा, हमने वचन में से जाना मेरे खुदा, प्रभु जी, पतरस जब फोकसलेस हो गया, जब उसका ध्यान प्रभु जी आपकी ओर से हटा, तो प्रभु वो पानी में गिरने लगा। जब उसका ध्यान प्रभु तेरी ओर था, तो प्रभु पानी के ऊपर चलने लगा। जब ही उसकी नजर हटी प्रभु जी, उसका ध्यान हटा आपसे प्रभु जी, तो वो पानी में गिरने लगा। मेरे पिता, पता नहीं न जाने कितनी कलीसिया ऐसी है जिसका ध्यान आज प्रभु आपकी ओर नहीं है। प्रभु वो फोकसलेस हो चुके हैं, वो गिर चुके हैं पाप में। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद खुदा, हर एक जन पिता परमेश्वर, आज वो आजाद किए जाए हर फोकसलेस की आत्मा से खुदावंद। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। मेरे खुदावंद खुदा, हर वो पाप का आत्मा जो उसे फोकसलेस करता है, हर वो आत्मा, हर वो स्पिरिट खुदा जो उसे फोकसलेस करती है, प्रभु यीशु के नाम से इनकी लाइफ से आउट होने जाने का हुक्म देती हूँ। आउट, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद इन्हें ब्लेस कर खुदा, तेरा रूह एक एक जन को छुए। आज से इनकी प्रार्थना फोकसलेस ना रहे, इनकी उपवास फोकसलेस ना रहे, इनका पिता जीवन फोकसलेस ना रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। प्रभु आज से पिता तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। तेरा रूह जैसे मेरे परमेश्वर पतरस को प्रभु जी आपने खुदा इन्हें खड़ा किया, तेरा रूह इन्हें खड़ा करे, इन्हें बिल्ड करे मेरे पिता यीशु, तेरे सामर्थ्य जिंदा नाम में, और ये बचाए जाएं और दूसरों के उद्धार का कारण बने, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सब ब्लेस है, आप सब ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में, क्योंकि आप छूट चुके हैं। आज से आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, प्रभु यीशु मसीह की ओर होगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जाते जाते आप सभी को कहना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस।